देवी अहिल्या हिंदू धर्म की सर्वाधिक सम्मानित महिलाओं में से एक है, जिन्हें पंचतीयों में स्थान दिया गया है। अन्य चार हैं मंदोदरी, तारा, कुंती एवं द्रौपदी। अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी और देवराज इंद्र के छल के कारण उन्होंने सदियों तक पाषाण बने रहने का दुख भोगा। बहुत काल के बाद जब श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम में पधारे, तब उन्होंने पाषाण रूपी अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि उनकी रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने की थी और वो उन्हीं की पुत्री मानी गई। यही कारण है कि उन्हें अयोनिजा भी कहा जाता है। कथा के अनुसार एक बार परमपिता ब्रह्मा के मन में एक ऐसी स्त्री की रचना का विचार आया जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष न हो। तब उन्होंने अहिल्या की रचना की, जो त्रिलोक में सर्वाधिक सुंदर स्त्री थी। वो इतनी सुंदर थी कि स्वयं स्वर्ग की अप्सराओं को भी उससे ईर्ष्या होने लगी। परमपिता ब्रह्मा ने उसका नाम अहिल्या अहल्या अर्थात जिसमें कोई दोष न हो रखा। अब ब्रह्मा जी को उसके विवाह की चिंता हुई। देवताओं, दैत्यों, मानव, नाग, गंधर्व ऐसा कोई नहीं था जो अहिल्या से विवाह नहीं करना चाहता था। उन सबसे अधिक अहिल्या को प्राप्त करने की उत्कंठा देवराज इंद्र में थी। उसके विवाह के लिए ब्रह्मदेव ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसके अनुसार जो कोई भी संसार की परिक्रमा कर सबसे पहले आएगा उसे ही अहिल्या प्राप्त होगी। सभी लोग पृथ्वी की परिक्रमा को निकल पड़े, किंतु महर्षि गौतम ने बुद्धि से काम लिया। उन्होंने कामधेनु गाय की परिक्रमा की और ब्रह्मदेव के पास अहिल्या का हाथ मांगने पहुँचे। उधर सबको परास्त करते हुए देवराज इंद्र भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। दोनों अहिल्या का विवाह उनके साथ करने के लिए ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मदेव ने ये निर्णय लिया कि कामधेनु गाय में समस्त विश्व का वास है और उसकी परिक्रमा कर महर्षि गौतम ने सबसे पहले इस प्रतियोगिता को जीता है। इसी कारण अहिल्या का विवाह उनसे ही होगा। ये सुनकर इंद्र को अपार दुख हुआ, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा के आगे वे क्या कर सकते थे। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ हो गया, किंतु इंद्र अहिल्या को भुला नहीं पाए और उन्होंने निश्चय किया कि छल से या बल से वो अहिल्या को प्राप्त करके ही रहेंगे। बहुत काल बीत गया। गौतम और अहिल्या प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उन दोनों के कई पुत्र हुए, जिनमें से सतानंद ज्येष्ठ थे। बहुत समय बीत चुका था, किंतु इंद्र अभी भी इसी ताक में थे कि किस प्रकार वे अहिल्या को प्राप्त कर सके। महर्षि गौतम प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर उठते थे और नदी तट पर जाकर स्नान कर वापस लौटते थे। उनकी ये दिनचर्या देखकर एक दिन इंद्र ने मध्यरात्रि को ही गौतम ऋषि के आश्रम के बाहर मुर्गे की बांग दी। महर्षि गौतम को लगा कि सूर्योदय हो गया है और वे उठकर स्नान करने चले गए। इंद्र को मौका मिला और वो महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में चले गए और अहिल्या के साथ समागम किया। अहिल्या को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि महर्षि गौतम के वेश में वो इंद्र है। उधर नदी पर पहुंचकर महर्षि गौतम को नदी पर पहुंचकर आकाश के तारों को देखकर ये भान हुआ कि अभी रात्रि ही है। तब वे किसी आशंका के बारे में सोचते हुए तत्काल अपने आश्रम की ओर चल पड़े। उधर जब इंद्र आश्रम से निकल रहे थे, तभी गौतम ऋषि वहां पहुंचे। अहिल्या ने जब दो महर्षि गौतम को देखा तो वे समझ गई कि उनके साथ छल हुआ है। इंद्र तत्काल वहां से पलायन कर गए, किंतु महर्षि गौतम ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वो इंद्र ही थे। तब क्रोध में आकर महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे इंद्र के अंडकोश फूट गए। जब वे इंद्रलोक पहुँचे तो इसके बारे में अन्य देवताओं को बताया। तब सभी देवताओं ने उन्हें मेष भेड़ा का अंडकोश प्रदान किया और इसी कारण इंद्र मेषवृण कहलाए। इंद्र को श्राप देने के बाद भी गौतम ऋषि का क्रोध कम नहीं हुआ। अहिल्या ने बार बार उनसे अक्षमा याचना की, किंतु फिर भी गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया
जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का ज्ञान ही भी ना हो वो एक पाषाण की भांति है, इसलिए तुम तत्काल पाषाण की हो जाओगी। तब अहिल्या ने कहा, स्वामी, आप त्रिकालदर्शी होते हुए भी इंद्र के छल को समझ नहीं पाए। फिर मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। यदि मैं इंद्र के छल को समझ नहीं पाई तो इसमें मेरा क्या दोष। ये सुनकर महर्षि गौतम का क्रोध कुछ कम हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने अकारण ही अहिल्या को श्राप दे दिया है। तब उन्होंने कहा कि त्रेता युग के अंतिम चरण में श्री राम द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा और तुम पुनः मुझे प्राप्त करोगी। ये कहकर महर्षि गौतम अपना आश्रम छोड़कर तप करने चले गए और अहिल्या श्राप के प्रभाव से एक पाषाण में परिणित हो गई। जब श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ ताड़कावध को निकले तो भ्रमण करते हुए वे महर्षि गौतम के उजाड़ आश्रम में पहुँचे। वहाँ महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कथा सुनाई और तब श्री राम ने पाषाण रूपी अहिल्या के चरण स्पर्श कर उनका उद्धार किया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि श्री राम ने अपने पैरों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार किया। अपने पूर्ववत रूप में आने के बाद अहिल्या ने श्री राम के कोटिश धन्यवाद कहा और अंततः अपने शरीर को त्याग कर महर्षि गौतम के लोक चली गई।